नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जनकपुर धाम में व्यापारी सबसे प्रदर्शन, व्यापारी के पीटपाट के वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष पर आरोप। गर्मी संगे विभिन्न स्थान में आग लगी की घटना, धनुषा का अधिकांश स्थानीयतः दमकल नहीं किल्लक। पत्रकार सबसे प्रदेश नंबर 2 के संचार संबंधी विधेयक के विरोध, विधेयक संशोधन करबाक मंत्री यादव के प्रतिबद्धता। मीडिया काउंसिल विधेयक खारिज कर दबाव जारी, पत्रकार सबसे देश भर प्रदर्शन। आ देश भीतर राष्ट्रीय एकता कायम होब नहीं देबाक लेल षड्यंत्र भ रहल प्रधानमंत्री ओली के दावी। आप समाचार विस्तार से। काठमांडू के सुंदरा स्थित काठमांडू मॉल समीप टैंकर मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से एक युवती के मृत्यु भेलै छै, तेना एक गोटे घायल भेलै छै। ना दुख 4222 नंबर के टैंकर 3237 पर 1166 नंबर के मोटरसाइकिल के शुक्र दिन ठक्कर देला से मोटरसाइकिल में सवार काड़ा घाड़ी के 23 वर्षक सुनीता खत्री के मृत्यु भेलै छै। मोटरसाइकिल चालक रामशरण केसी घायल भेल छन्, हुनक ट्रामा सेंटर में इलाज भ रहल अछि। मोटरसाइकिल के ठक्कर देने टैंकर आ चालक के पुलिस नियंत्रण में लेलक अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष जानकी राम शाह अपना सब ऊपर पीटपाट केने कहैत व्यापारी सब प्रदर्शन में उतरल अछि। जनकपुर धाम स्थित ग्रीन टेलर्स के संचालक मोहम्मद असलम के पीटपाट केने वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष शाह पर आरोप लागल अछि। वार्ड अध्यक्ष शाह पीटपाट केने कहैत शुक्र दिन सिलाई कटाई कारीगर सहित व्यापारी सब उप महानगरपालिका कार्यालय आगा टायर बार के प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शन के क्रम में टेलर्स के कारीगर आ उप महानगरपालिका कर्मचारी बीच झड़प से भेलै छै। झड़प में अरमान दर्जी घायल भेलै छै। व्यापारी सब तत्काल वार्ड अध्यक्ष आ उप मेयर रीता मिश्र के पकड़ के घटना के जांच कर मांग केलक अछि। बीतल किछ दिन से आंदोलन में रहल सफाई कर्मचारी सब गंदगी सड़क पर रखने छल, मुदा वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष असलम पर आरोप लगबैत हाथपात के व्यापारी के दाबी अछि। बाटो में फोड़ जमा छलिया, बाटो में फोड़ जमा छलिया तो व्यापारी सब अपन फोड़ जहने अपना मतलब दुकान में स्टॉक करके रखने छलिया, वो रोड पर नहीं फेंके छलिया। आगे बाहर के फोड़ रोड पर जमा छलिया। उप मेयर और जानकी रमन 7 नंबर वार्ड अध्यक्ष के ग्रीन टेलर में जाके कहे छै कि फोड़ तू सब काला रोड पर फेंकले, तो कहलके कि सर हम सब जे फोड़ नहीं फेंकलिए, हमर सब के फोड़ मतलब व्यवस्थित दुकान में हम रखने छी बांध के। तो कई तरह के करबा, तू बनवासी करबा तो 1 लाख जमा हो, तू 5 साल जेल पठा देबो। हां तो मैं तू में हुए लगलिया कल के बात के उप मेयर तो बात तुतु में होए लगलिया, तुतु में होए लगलिया। जानकी रमन अहाँ की कल के 5-7-56 मतलब व्यापारी के मार दिल किया, ग्रीन टेल मास्टर के की नाम ने मोहम्मद असलम। तो और बताओ हम सब जब नगरपालिका में गेली डेलीशन लेके कि अहाँ के माफी मांगे पड़ा, तो अहाँ के मतलब नगरपालिका के कुछ गुंडा और पुलिस अहाँ के दोनों मिल के हम मतलब कारीगर सबके मतलब घायल कर देलके। 2टा कारीगर अभी घायल है नगरपालिका में। तो उपमेयर साहब के हमर साथे बदतमीजी केलकै। उपमेयर साहब के लिए बदतमीजी के केलकै, अहीं सब ने केलिए। ई जे कचरा जे फेंकले है ई मेस्टर से फेंकल के है, तो उ नहीं देखलकै। ई काम के करे उपमेयर के काम है ना, ई कचरा साफ करे के कि व्यापार के काम है कचरा साफ करे के। ई कचरा जे डोंबा से फेंकल के तो उपमेयर के देखे के चाहिए नहीं कचरा के फेंकल के और व्यापार के मारती गलत बात है कि नहीं है। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के प्रमुख रीता मिश्र वार्ड अध्यक्ष संग अपना गंदगी सड़क में नहीं फेंक समझाव गेल समय ग्रीन टेलर्स के मास्टर अपशब्द बजला के बाद वार्ड नंबर अध्यक्ष धक्का मात्रे देने दावी के लिए छै। हम उनका कहितो छियै से हम नगरपालिका में हम सब छी, नगरपालिका के दायित्व छै, नगरपालिका 1 लाख तक जरिमाना कर सकै छै। तै लक अहाँ इनकार कर, हम अस्थिरे से उनका समझबै छी, लेकिन वो अग्र रूप लेते चल गेलखिन। जानकी राम के बर्दाश्त नहीं भेले। वो कहै छै अहाँ केकरा संग मुँह लगबै छी से अहाँ ताई, हम नहीं ककरो चिन्है छी, क्यों रहो हम नहीं चिन्है छी सके जवाब देलखिन। बस जानकी राम किछो नहीं, एको थप्पड़ न लगेलखिन, सोझे उनका एना कहे अहाँ चिन्है नहीं छी कह एतबे कहलखिन। हम फेर अलिए ओहिठाम, हम नीचा छली, ऊपर में दुकान में गेली जानकी राम, हम आके समझेलिए, हम कहली जायदू की करब, अहूँ मुँह लगा लगली हमरो से, इहो धकेल दिल, बात खत्म हो गल। कही को हम सब फेर आगाड़ी बढ़ गेलिए सर सफाई कर। तखन से पछाड़ी से कहाँ न कहाँ से आदमी आके सोझे आक्रमण कर देलकै। घटना के विषय में आरोपित वार्ड अध्यक्ष शाह संग प्रतिक्रिया लेवा खोजला बाद
ओ कैमरा में बाज नहीं चाहलकै छ। गर्मी संगे हरेक वर्ष अगिलगी से तराई के जिला में बहुत धनजन के क्षति होते आबि रहल छै। अगिलगी के घटना से क्षति कम कर ठाम ठाम में दमकल के व्यवस्था से कयल गेल छै। मुदा आवश्यक संख्या में दमकल नहीं भेला से समय में आगि नियंत्रण में आब नहीं सकल कतेको उदाहरण सब छै। केंद्र सरकार प्रदेशक हरेक स्थानीय तह के दमकल खरीद कर निर्देशन देने छै। मुदा प्रदेश नंबर 2 के अधिकांश स्थानीय तह दमकल नहीं खरीद केने छै। राजेश झा की रिपोर्ट। अगिलगी केकरो जानकारी द क हो वाला घटना नहीं छे। कोनो भी समय कतौ अगिलगी के घटना भ सकैय। वहू में गर्मी के महीना में मधेशक जिला सब अगिलगी के उच्च जोखिम में रहे छै। एना क अगिलगी के घटना फूसक घर सब रहल ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बेसी देखल जाय छै। ई ठाम सब प्राय दमकलक पहुँच से दूर रहैत आयल छै, जाहिसँ दमकल पहुँच विलम्ब भ क अत्यधिक क्षति होइत आयल छै। कतेको अवस्था में आगि विनाश क चुकला बाद मात्र दमकल पहुँचैत आयल छै। अगिलगी में अधिक जनधन के क्षति होनाई के मुख्य कारण में दमकलक अभाव, दमकल समय में घटना स्थल पहुँच नहीं सकब सही तक छै। एना क अगिलगी के जोखिम कम कर सरकार सब स्थानीय तह के दमकल खरीद कर निर्देशन देने छै। मुदा किछ मात्र स्थानीय तह दमकल खरीद केने छै। धनुषे के जो बात कल जाए तो अधिकांश स्थानीय तह दमकल विहीन छै। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के बात करी तो जनकपुर में एकटा 30 वर्ष पुरान आ दोसर 6 वर्ष पुरान कक दूटा मात्र दमकल छै, जाय में से एकटा दमकल जर्जर अवस्था में रहला से मरम्मतक लेल गैरेज में पड़ल छै। जनकपुर में अग्नि नियंत्रक कर्मचारी के अभाव सेहो देखल गेल छै। जनकपुर के नगरपालिका होइत अखन उप महानगरपालिका बनाओल गेल छै। मुदा दमकल आ कर्मचारी के संख्या में वृद्धि नहीं क उल्टे घटाओल गेल छै। शुरू में दमकल संचालन के लेल 17 कर्मचारी राखल गेल छल, मुदा अखन आबि क 10 गोटे कर्मचारी मात्र रहल छै। वो में से अखन 3 चालक सहित 8 अग्नि नियंत्रक मात्र रहल छै। जनकपुर में जनशक्ति के अभाव तो छिते छै, दोसर दिस घटना स्थल पहुँच सेहो दमकल के समस्या होइत आयल छै। ट्रैफिक जाम, सकेत सड़क सहित कारण से घटना स्थल में पहुँच समय लागत आयल अग्नि नियंत्रक नर बहादुर मगर बताब रहल छै। कनिक आब जाय बेर में तो कनिक असुविधा होबे करे छै। अभी ट्रैफिक जाम होइत रहे छै। आब ट्रैफिक अथी न है, समस्या कनिक होबे करे छै, जाम होइ छै, कनिक दिक्कत होइ छै। बाजार में तो कनी दिक्कत है। कोई ठाम में कोई जगह में बाहर निकले तो कनी रस्तो गड़बड़ है। अब जना कि कहै छै ई जनकपुर ढलकेवर अभी रास्ता जब बन रहा में कनिक दिक्कत है, कनी रास्ता गड़बड़े है। कनी देहातों में जाए तो वही तो अवस्था कनी गड़बड़ है, कतो जाम रहे छै, कथी कथी हो जाए वही कनिका लेट हो जाए कभी की काल 24 घंटा आदमी रहे छै। 24 घंटा रहे छै। रातों में की कहै छै भेटबै अहाँ की कहै छै ड्यूटी वाला के, आ दिनों में भेटबै जब खोजबै अहाँ एहिमे गेट में की कहै छै 24 घंटा भेटबै ड्यूटी वाला के। एहि क्षेत्र में 30 वर्ष से बेसी समय से काम करते आयल उपेंद्र सिंह थारू बारू नियंत्रक सायरन सुइनो क और गाड़ी सब साइड नहीं देते आयल अपना सबके अनुभव रहल बताब रहल छै। असुविधा में कथी होइ छै जे जेना अब बाटो में चले छी तो सबसे पहले पब्लिक में कथी कमी देखी छी, बारू यंत्र विपद व्यवस्थापन संबंधी क्षेत्र के यही काम करे वाला जोखिमपूर्ण, तो ओहिमे एम्बुलेंस के सैरन, बारू यंत्र के सैरन सुन तो पब्लिक सब साइड नहीं दैत रहे छी। आ जाए के हमरा सबके गंतव्य में घटना स्थल में छीटो से छीटो जाके ओहिठामन आगो नियंत्रण करे के, तै संबंध में बाटो घाटो में ठीके दिकदारी होइत रहे छी। तो सोचली जे एहिठामन ई ज्ञान कैला नहीं भेलै। गाड़ी चलबे वाला सबके यातायात व्यवस्था कार्यालय से जे लाइसेंस देते छी तो ओहि समय में लाइसेंस देवे काल में ओकरा उहो बोध होए के चाही कि जे सैरन जे सुनिश्चित साइड दऽ दू। चेतना के विकास भेलै। ओहिठामन केहन स्थिति न है, टेलीफोन के भर में हम सब जाइत रहे छी, घटनास्थल में पूगे के ई सब रहे छी महसूस करत हम सब। एम्हर जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह दमकलक लेल कर्मचारी के संख्या कम रहल स्वीकार करैत कर्मचारी के संख्या बढ़ावा लागल जानकारी देलन अछि। अखन दूटा बारू नियंत्रण अपना सबके स्टिल नाउ अखन जे छै दूटा छै। एक बेर 7 गो आदमी मूव करऽ के रहै छै। तो अखनी जे छै से हमरा सबके एहिठाम आदमी के कर्मचारी सबके बहुत हरेक
शाखा में कमी छै, बहुत कमी छै। अब नया व्यवस्था छै, कर्मचारी अहाँके मतलब विशेष एखन दिक्कत भऽ रहल छै। मेयर शाह 1 बरस भीतर और एकटा दमकल खरीदबाक योजना रहल सेहो जानकारी देलनि अछि। तऽ कमिंग एजमे हमसब बेसी थपबी, अब एगो थपल जाए, दूगो थपल जाए, है ना, लेकिन ओकरा जे छै से हमसब थपबी, ओकरा बारूद यंत्र अपना लेल भी चाहिए। अपना नगरके भी मानि लिअ 25टा वार्ड भऽ गेल छै, और बाँकी अपना सबके की जे दोसर जगह बेसी जाइ छै नहि, क्या तो कतौ से होइ छै तऽ लोग से तुरंत अहाँके सरलाही सिराहा ई सब जगह से पुलिस चौकी से अहाँके फोन एहिठाम चलि अबै छै, तैयार भए रहनु। क्या तो जनकपुर पर एखन भरोसा छै एकर, ई जे छै से लोकके इन्फॉर्मेशनमे जेबाक चाही जे जनकपुर धाम उप महानगरपालिकाके बारूद यंत्रके 520011 ई स्पेशल नंबर छै बारूद यंत्रके, और एहि पर अहाँके तुरंत जानकारी करा के तुरंत सेवा लेल जा सकै छै। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धनुषा में 18टा स्थानीय तह रहल छै, मुदा 4टा स्थानीय तह संग मात्र दमकल छै, जाहिमे सँ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका संग 2टा, छिरेश्वरनाथ, धनुषा धाम आ सबैला में 1-1टा दमकल रहल छै, और 14टा स्थानीय तह अखन धरि दमकल खरीद नहीं केने छै। जनता के जनधनक सुरक्षा करबाक दायित्व पूर्ण स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि सब दमकल खरीद के ओतेक प्राथमिकता नहीं देने छै। स्थानीय जनप्रतिनिधि सब दमकल से बेसी अपन गाड़ी आ मोटरसाइकिल खरीद केनाइ के अधिक प्राथमिकता देने देखल गेल छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में विकास कापड़ आ धीरज संग राजेश झाक रिपोर्ट। पत्रकार सब विरोध में उतरला के बाद 1 करोड़ धरि जुर्माना करबाक प्रावधान से प्रदेश नंबर 2 के सरकार पाछा हटल अछि। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा में बुध दिन दर्ता भेल संचार संबंधी विधेयक के दफा 69 में प्रदेशक सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखंडता आ राष्ट्रीयता में आँच अयबाक विषय प्रकाशन तथा प्रसारण केला पर 5 लाख से 1 करोड़ धरि जुर्माना करबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। यह व्यवस्था के प्रदेशक पत्रकार सब विरोध केला के बाद आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव संशोधन करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। शुक्र दिन पत्रकार सब मधेश भवन में विरोध प्रदर्शन कर रहल छल। ओ सब संचार सामग्री सब आगा राखि कऽ धरना सहित नाराबाजी केला के बाद मंत्री यादव विधेयक के दफा त्रुटिपूर्ण रहल स्वीकार करैत संशोधन करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। प्रदेश के संचार संबंधी जे विधेयक लिए ओहि विधेयक में कुछ दफा सब त्रुटिपूर्ण है, निश्चित रूप में त्रुटिपूर्ण है, और वही दफा के पूर्ण रूप से हम सब संशोधन के अपने सबके बीच में प्रतिबद्धता जाहिर करै छी। कहियो काल की होइ छै कि नहीं चाहैत ने सेहो प्राविधिक कठिनाई के कारण, प्राविधिक त्रुटि के कारण कुछ चीज चलि अबै छै, ओहि चीज के हम सब संशोधन कऽ कऽ आगाड़ी बढ़ब। और ई प्रदेश अहाँ के मीडिया मैत्री रहलिए, मीडिया मैत्री रहते। कोनो चीज ने अपने सबके असंतुष्टि है या फर्क मत है तो हम सब पत्रकार सबके जे छाता संगठन सब छै वही छाता संगठन सब बैठ कर छलफल कऽ कऽ आ एहि प्रदेश के हम सब मीडिया मैत्री बनाते प्रति प्रदेश सरकार के प्रतिबद्धता छै। प्रदेश सरकार अहाँ के मीडिया प्रति कतौ अंकुश लगाबऽ के काम नहीं करते। मंत्री यादव हरेक परिवर्तन में पत्रकार सभक महत्वपूर्ण योगदान रहल कहैत संचारकर्मी सभक जन उत्तरदायी कार्य निषेध करबाक कोनो प्रयास अथवा नियत प्रदेश सरकार संग नहीं रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। चीज के ओ काठमांडू में रहक चाही से बात नहीं छै। कहियो काल की होइ छै हम सब की करै छी अहाँके नहीं उहे चीज हम कहलिए। कहियो काल की छै ई हटाओ, ई ढंग से बनाओ, ई करू कहितो मातर अहाँके टेक्निकली मिस्टेक होइ छै या कहियो काल कुछ लोग के नियत बस अहाँ के मिस्टेक के कारण ई समस्या सब हमरा सब ने मिसअंडरस्टैंडिंग आबि सकिए। लेकिन एहि मिसअंडरस्टैंडिंग के हम सब समाप्त कऽ कऽ जायब। एहि के मीडिया निश्चित रूप में एहि के मीडिया अहाँ के देखियो, एहि के मीडिया गणतंत्र लावने, संघीयता लावने महत्वपूर्ण भूमिका खेलने छै। ओकर योगदान छै, ते चीज के प्रदेश सरकार नहीं भूल सकिए। ताहि बाते ओकर मुच्य मूल्यांकन करैत हम सब ई जे समस्या सब छै ओकरा समाधान। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र मंत्री यादव से देल गेल आश्वासन के स्वागत करैत अपना सबक हक अधिकार छीन कऽ आगा नहीं बढ़ सेहो प्रदेश सरकार के चेतावनी देने छलै। जनता के आवाज के सुसूचित करै छी। माननीय मंत्री जी हमरा सबके एहिठाम एला, हिनका बहुत हृदय से धन्यवाद।
माननीय मंत्री जी के अनुरोध करबेन जे जब तक सड़क पर रही तो हमरा सबके आवश्यकता रहे। आई यहाँ सरकार में छी, हमरा सबसे दूर नहीं जाओ, फिर यहाँ सड़क पर आवे के संभावना भ सकैए। जनता के आवाज के हम सब पहरेदार छियै, जनता के सूचित करे के हमरा सबके अधिकार है। 1 करोड़ रुपया जरिमाना करबै तो पत्रकार कतऽ से रहते, 10 टा रह जायत। काल्हि के दिन में जेना पंचायत ऐसा पहले सरकार मीडिया विरोधी रहल कहत पत्रकार सब मधेश भवन में नाराबाजी केने छल। ओ सब केंद्र सरकार सब प्रदेश सरकार पत्रकार सब ऊपर कठोर बनल आरोप लगने छलनि। यहाँ के विधेयक ताहि दुआरे हमरा सबके सशक्त रूप से आंदोलन के आवश्यकता है और आंदोलन क के सरकार के घूरा टेकाबे पड़ते, विधेयक फिरता करे पड़ते और पूरा के पूरा विधेयक में संशोधन छै। त्रुटि एतेक छै यहाँ के विधेयक में जे पाठ पाठ यहाँ के त्रुटि राखल गेल छै। सत्ता में जे दल रहे वो दल डरायल छै पत्रकार सब, किया तो प्रदेश में मात्र नहीं केंद्र में से हो भ्रष्टाचार, अराजक, कुशासन लगायत के विभिन्न चीज सब बढ़ रहा है। जे अपना सब अनौपचारिक रूप में समाचार लिखै छी, खोज क के लिखै छी, तो वही सब समाचार से डरायल छै। वही समाचार पर अंकुश लगाबे के लेल एहि तरह के काज प्रदेश सरकार आ संघीय सरकार केने छै। पत्रकार सब प्रदेश नंबर 2 सरकार संचार संबंधी विधेयक सब प्रेस स्वतंत्रता विरोधी दफा सब नहीं हटोला पर सशक्त आंदोलन में उतरबाक चेतावनी समेत देलकै छै। प्रेस स्वतंत्रता में रोक लगाब खोजल गेल कहत विराटनगर में पत्रकार सब विरोध जनौलकै छै। सरकार सदन में पेश केने प्रेस काउंसिल विधेयक पत्रकार के समस्या देबाक निष्कर्ष सहित नेपाल पत्रकार महासंघ केंद्रीय समिति के निर्देशन में विरोध भेलै छै। नेपाल पत्रकार महासंघ देशभर आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केला के बाद पत्रकार महासंघ मोरन शाखा से हो प्रेस स्वतंत्रता विरोधी प्रेस काउंसिल विधेयक खारिज कर मांग करैत पत्रकार सब शुक्र दिन अपन संचार साधन सब सहित प्रदर्शन केलकै छै। अहिले संसदमा प्रस्तुत भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारलाई जरिमाना लगाएर दण्डित गर्ने, त्यो दण्डित गरेर पत्रकारिता गर्नलाई हतोत्साहित गर्ने, त्यो खालको जुन प्रवृत्ति देखेको छ त्यो प्रवृत्तिको विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलित छ। काम कारबाहीप्रति हामी आफै स्वनियम गर्छौँ र हामी आफैलाई सच्याएर जान तयार छौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। तर सरकारले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई पनि अतिक्रमण हुने गरी जुन ढङ्गले कानुन निर्माण गरेको छ त्यो पत्रकारहरूको चाहिँ घाँटीमा तरबार झुन्ड्याउने प्रकृतिको छ। लोकतन्त्र बहालीको निमित्त हिजो हामी पत्रकारहरू राजनीतिक दलहरू सँगसँगै सडकमा उत्रिएका छौँ, किनभने लोकतन्त्रले मात्रै प्रेस स्वतन्त्रताको जगेर्ना गर्छ। पत्रकार सब शुक्र दिन 11 बजे नेपाल पत्रकार मोरङ शाखा से रैली निकालकर ट्राफिक चौक होइत बी प्लेट में 20 मिनट संचार साधन सहित प्रदर्शन केलकै छै। यी विधेयक के नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्था, मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज लगायत विरोध करैत संशोधन कयल जेबाक चाही माग करैत आबि रहल अछि। मीडिया काउंसिल विधेयक तत्काल खारिज कर सरकार के दबाव दैत शुक्र दिन काठमाडौँ में बृहत प्रदर्शन कयल गेल छै। नेपाल पत्रकार महासंघ, संयुक्त नागरिक समाज आ मानव अधिकार कर्मी सब संविधान आ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता विरुद्ध आनल गेल विधेयक तत्काल खारिज कर माग करैत काठमाडौँ के नया बानेश्वर चौक में प्रदर्शन केलकै छै। वही विधेयक के विरोध में मुंह पर कारीपट्टी बांध कर आंदोलन में उतरल प्रदर्शनकारी सब लोकतंत्र के पक्ष में, मानव अधिकार के पक्ष में आ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के पक्ष में अपना सब सरकार विरुद्ध प्रदर्शन में उतर पड़ल कहत विधेयक खारिज नहीं होबा धरि आंदोलन जारी रखबाक चेतावनी सेहो देलकै छै। प्रदर्शन के बाद भेल कोन सभा में नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष गोविंद आचार्य पत्रकार सबके दुख दैत सरकार कानून निर्माण के काज के आगा बढ़ला के बाद सड़क संघर्ष कर पड़ल स्पष्ट केलनि छै। वो लोकतंत्र के पक्ष में, मानव अधिकार के पक्ष में, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के पक्ष में अपना सब सड़क में आयल कहत सरकार पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता के गारंटी नहीं कर धरि अपना सब आंदोलन जारी राखब चेतावनी देलनि छै। आन्दोलन पनि हामी उहाँलाई सडक परिवर्तन मात्र जति सडकमा आउनु भनेको सिटिमिटी पत्रकारहरू, मानव अधिकार कर्मीहरू र अधिकार कर्मीहरू सडकमा आउँदैनन्। सडकमा आउनु भनेको वास्तवमा हामी अत्यन्तै पीडित भएको अवस्थामा मात्रै हामी सडकमा आउने गर्छौँ र अहिले हामी सडकमा आउनु भनेको यो कसैको विरुद्धमा भन्दा पनि हामी लोकतन्त्रको पक्षमा सडकमा आएका छौँ, नागरिक अधिकारको पक्षमा सडकमा आएका छौँ, मानव अधिकारको पक्षमा सडकमा आएका छौँ र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी सडकमा आएका छौँ। हामीले
हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेर लेखिएको छ। हाम्रो संविधानमा पूर्ण मानवाधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ। तर अहिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने गरी संसदमा कानुन दर्ता गरिसकेपछि हामीले विभिन्न ढङ्गले आवाज उठायौँ, हामीले विभिन्न ढङ्गले ज्ञापन पत्रहरू बुझायौँ, ध्यानाकर्षण पत्रहरू बुझायौँ, तर कुनै पनि सुनवाई नभएपछि बाध्य भएर आज हामी सडकमा आउनु परेको छ। र यो सडकको आवाज भनेको लोकतन्त्रको आवाज हो, यो सडकको आवाज भनेको नागरिक अधिकारको पक्षको आवाज हो, र यो सडकको आवाज भनेको मौलिक अधिकारको पक्षको आवाज हो। यो आवाजको सम्बोधन नभएसम्म तपाईँ हाम्रो आन्दोलन, तपाईँ हाम्रो अभियान अब रोकिँदैन। अब पत्रकार महासङ्घले नागरिक समाजको साथ पाएको छ, मानव अधिकार कर्मीहरूको साथ पाएको छ, नागरिक सङ्घ संस्थाहरूको साथ पाएको छ, आदरणीय महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको साथ पाएको छ र सिङ्गो सञ्चार क्षेत्रको साथ पाएको छ। त्यसैले यो आन्दोलनका हामीले जे मुद्दा उठाएका छौँ त्यो मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन अघि बढ्ने जानकारी गराउँदै धेरै पटक ठुलिन पर्यो। महासंघ मीडिया काउन्सिल विधेयक संविधानक सेहो प्रतिकूल रहल कहे तत्काल खारिज कयल जेबाक चाही माग चरणबद्ध आन्दोलन करित आबि रहल अछि। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल मीडिया काउन्सिल विधेयक सहित 3टा विधेयक फिर्ता लेब सरकारसँग माग केलक अछि। शुक्र दिन बैसल राजपा अध्यक्ष मण्डलक बैसार मीडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐन के संशोधन करबाक लेल बनल विधेयक आ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लेब माग केलक अछि। मीडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता छीन क नियन्त्रण करा आनल गेल राजपा के आरोप अछि। तेना राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयक में प्रधानमंत्री से चाहल गेला पर सेना परिचालन कर सकबाक व्यवस्था कयल गेल। राष्ट्रिय मानवाधिकार ऐन के संशोधन विधेयक में मानवाधिकार पर रोक लगाबत चाहल गेल राजपा के कहब अछि। मधेसी के समस्या समाधान के विषय में मधेसी आयोग पत्रकार सब संग सुझाव मांगलक अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन आयोग सँ कयल गेल प्रदेश नंबर 2 स्तरीय अंतरक्रियात्मक अनुशिक्षण कार्यक्रम में पत्रकार लोकनि मधेसी समुदाय के हित के लेल संबोधन कयल जाय वाला राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आ सांस्कृतिक विषय ऊपर ध्यान आकर्षण करौने छलनि। ओ सब आयोग सँ एखन धरि कयल गेल काज के समीक्षा संगे सुझाव सब समेत प्रदान केने छलनि। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान लायल छै। एक तो बेटिए मात्र समस्या में नहीं, बेटा सेहो समस्या में छै। अपने के देखबे जे की कहै छै माथा पर की कहै छै आगे उ लाइट बाहर के बोकै छै, भैंसी चरबै छै। ओहन ओहन बच्चा के बाल एकरा बालिका के सटा बाल बालिका पढ़ाओ बचाओ अभियान के रूप में लायल जाय। मधेसी समुदाय भित्र का भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, साहित्य कला को संरक्षण। लेकिन यहाँ के साहित्य कला के विषय में कतौ एठाम चर्चा नहीं। यहाँ के 3 नंबर वन्ना में देख रहा छी जे प्रदेश नंबर 2 को विकास में जोड़ दिन सकिने क्षेत्रहरू में आगे सब क्षेत्र एठाम निकल छै, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र। लेकिन आगे साहित्य कला एठाम एकटा ऐड करके हमर सुझाव अछि, ओतय ऐड करियो साहित्य कला। तकर बाद में जेना ई प्रदेश नंबर 2 का प्रमुख धर्महरू कहि के जे एकटा तथ्यांक देखायल गेल छै। कार्यक्रम में आयोगक अध्यक्ष डॉक्टर विजय दत्त मधेशक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्या सबके सूचीकृत क चुकल कहित आयोग के काज आगा बढ़ाब चुकल जानकारी देने आर्थिक क्षेत्र की समस्या, सामाजिक क्षेत्र की समस्या, सांस्कृतिक क्षेत्र की समस्या, नागरिक क्षेत्र की समस्या, राजनीतिक क्षेत्र की समस्या, ये सब समस्या के सूचीकृत क एक आगू बढ़ चुकल है। बहुत रास कार्य आयोग क चुकल है। सिराहा सप्तरी के बात आगू बढ़ा चुकल है, 12 परसा के बात आगू बढ़ा चुकल है। रवि दिन ई बात है आयोग जे जनकपुर के जलेश्वर के बाद धनुषा मोती की बात उठा दे जे अपने सबके निवेदन करी। ये आयोग खाली प्रतिवेदन में सीमित नहीं भ जाए, सो हम अपने सबके संग प्रतिबद्धता देवा चाहिए। ओहि क्रम में आयोग अपन कार्यक्षेत्र एखन धरि कयने काज, भावी योजना आ मधेसीक प्रमुख समस्या सब लगायत समस्या समेटल विवरण सार्वजनिक केने छल। मधेसी आयोग मधेसीक हक हित के संरक्षण, संवर्धन आ हुनका सभक सशक्तिकरण के लेल गठन कयल गेल संवैधानिक आयोग अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद देश भीतर राष्ट्रीय एकता कायम होबय नहि देबाक लेल षड्यंत्र भ रहल प्रधानमंत्री ओली के दावी। पार्टी के निर्वाचन में हरौने व्यक्ति सब अपन विरुद्ध ठाड़ भेल देवा के उपराग। परसा में अपने भाई के हत्या करने आरोप में शुक्र दिन गोटे पकड़ायल।
पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश भीतर राष्ट्रीय एकता कायम होब नहीं देव वाला सब षड्यंत्र कर रहल धारणा रखले छ। मदन आश्रित स्मृति दिवस आ पार्टी एकता 1 वर्ष पहुंचल अवसर में मदन नगर बल्खू में शुक्र दिन भेल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रीय एकता होब नहीं देबाक प्रयास भ रहल समेत धारणा रखले छ। वो विभिन्न कोण से नेपाली समाज में विद्वेष आ घृणा पसार के आ पारिश्रमिक द्वंद्व पसारबाक लेल प्रयास भ रहल दावी कयलनि छ। सरकार के विरोध केनाई के नाव में समाज के अनुशासनहीन अराजक आ सभ्य बनेबाक प्रयास भ रहल कहितो ओहि दिस सरकार सचेत रहला सँ प्रतिक्रियावादी सब सफल नहीं हेबाक दावी केने छलनि। प्रचार तपाईले हेर्नुभयो भने सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरू हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। बालुवाटारको जग्गाको छानबिन हामीले सुरु गर्यौं, हमला हामी विरुद्ध छ। कोही बालुवाटारको छानबिन हामीले गर्दैछौँ। यो 47 सालदेखि विभिन्न समयमा विभिन्न ढङ्गले के भएको छ भनेर हामी छानबिन गर्दैछौँ। फेरि आरोप हाम्रा विरुद्ध छ। सुन काण्डका तस्करीलाई हामीले रोक्दियौँ, बन्द गर्यौँ। विरोध हाम्रा विरुद्ध खनिएको छ। प्रधानमंत्री ओली हमर सरकारक विषय आइन के नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपति से बेसी गणतंत्र प्रणाली आ पद्धति के विरोध के टिप्पणी खेलेने छ। जनता के पक्ष में काज करवाला पार्टी रहला से अगिलका निर्वाचन में पार्टी स्पष्ट 2/3 मत प्राप्त करबाक दावी केलने छ। प्रधानमंत्री ओली पूर्वाधार निर्माण, कृषि के आधुनिकीकरण, उद्योग, पर्यटन आ सेवा क्षेत्र के विकास, रोजगारी के अवसर सृजना कऽ देश में नीक अर्थतंत्र बनेबाक काज में सरकार लगला से निरपेक्ष गरीबी के रेखा के नीचा रहल बात लंबा समय नहीं रहबाक दावी केलने छ। प्रधानमंत्री ओली बालुवाटार के जमीन, सोना कांड, भ्रष्टाचार लगायत में जांच शुरू केने सरकार विरुद्ध हमला भ रहल उपराग सेहो व्यक्त केने छलखिन। नेकपा का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मदन भण्डारी विकसित करे विचार के और परिमार्जन करित लजैबाक परबाक में जोड़ दिले छ। अध्यक्ष दाहाल मदन भण्डारी तत्कालीन अवस्था में पुरान बात के नहीं दोहरा कर नया परिस्थिति के विश्लेषण कर नया चुनौती के सामना कर आगा बढ़ल कहित आप पार्टी से हो एखुनका चुनौती के सामना करित नया तरीका से आगा बढ़ल जेबाक आवश्यकता रहल बतौले छ। 26 मदन आश्रित स्मृति दिवस तथा दो पार्टी बीच के एकता भेला वर्ष दिन पूरा भेल अवसर पर शुक्र दिन काठमांडू के मदन नगर बल्खू में भेल कार्यक्रम में हो मदन भण्डारी जे कहलखिन वही बात के दोहराबैत जेबाक अथवा नया राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय चुनौती सबक सामना कर अगाडि बढ़बाक कहिक प्रश्न से हो कहने छलनि। मदन भण्डारीको अगुवाईमा सांस्कृतिक महासंघ दोहोऱ्याइराख्ने हो कि कमरेड मदन भण्डारीले विकास गरेका विचार, राजनीति र रणनीतिमा टेकेर त्योभन्दा अझ अगाडि जाने आजको परिस्थिति, आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, आजको राष्ट्रिय परिस्थिति, आजको नेपाली जनताको आवश्यकता र चाहनालाई ठिक ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषणलाई मार्क्सवादको जीवित आत्मा भन्ने गरिन्छ। हामीले पनि अहिलेको परिस्थितिको विश्लेषण गरेर कमरेड मदन भण्डारीले विकसित गरेका विचारलाई अझ परिमार्जन गर्ने, नयाँ परिस्थिति अनुसार त्यसलाई विकसित गर्ने र अहिलेका चुनौती सामना गर्ने गरी त्यसलाई अगाडि बढाउने गर्ने कि जे कुरा कमरेड मदन भण्डारीले गर्नु भएन हामीले त्यसै गर्ने, जे कुरा उहाँले गर्नु भएन पुराना कुरा दोहोऱ्याएर मात्रै बसिराख्नु भएन। अहिले पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुरानो पिँढीका केही नेताहरू छन्। 6 सालमा कमरेड पुष्पलालले जे कुरा भन्नुभएको त्यही कुरा भनिरहेका छन्, अहिले पनि भनिराख्छन्। मलाई लाग्छ उहाँहरू बाँचिन्जेल भनिराख्नुहुन्छ, तर क्रान्तिको लागि, समाजको लागि एउटा सिनको पनि उहाँहरूले योगदान गर्न सक्नु भएको छैन। छोटै अवधिमा, छोटै उमेरमै कमरेड मदन भण्डारीले भने एउटा आँधी हुरी नेपालमा ल्याएर आँधी हुरी जस्तै गरी जानुभयो र तपाईँ हामी सबैलाई उहाँको सोच्ने तरिका, उहाँको काम गर्ने तरिकाबारे एउटा नयाँ शिक्षा र नयाँ प्रेरणा
दिएर जानुभयो। हामीले कुन चाहिँ बाटो रोज्ने पुरानै कुरा दोहोऱ्याइ अध्यक्ष दाहाल पार्टी एकीकरण के बाकी काज जल्दी संपन्न कर पार्टी के और गतिशील बनबैत नया राष्ट्रीय अभियान संचालन करबाक घोषणा से होकलन। वो देश के आवश्यकता आ नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन के आवश्यकता तथा जनता के इच्छा अनुसार जनता संग निक संबंध रहेका आगा बढ़बाक योजना से आगा बढ़ने छलन। अध्यक्ष दाहाल समाजवाद के आधार तैयार करैत पार्टी के काम कार्यवाही के ऊंचाई में पहुंचाल जेबाक से धारणा रखले छलन। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देवा पार्टी के निर्वाचन में हरौने सब अपना विरुद्ध ठाड़ भेल दावी कयलनि छ। सभापति देवा निर्वाचन में पार्टी के हरौने सब पार्टी भीतर बलशाली भेला से पार्टी संकट में फंसल तर्क से हो कयलनि छ। वो अपना ऊपर आरोप लगाव छोड़ कर अगिलका निर्वाचन में पार्टी के जीतेबा काज में जुट से हो नेता कार्यकर्ता के निर्देशन दिलनि छ। शुक्र दिन काठमाडौँ में भेल प्रजातांत्रिक विचार समाज के 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन में सभापति देवा निर्वाचन में पार्टी के हरौने अंतर्घाती सबके कार्यवाही कर से हो अपन पार्टी के नेता सब सहयोग नहीं पौने उपराग वो व्यक्त करने छलखिन। दू कम्युनिस्ट पार्टी मिलला से पार्टी हारल दोहराबैत सभापति देवा ये हार के दोष अपना के मात्र लगाओल गेला पर विरोध समेत जनाउने छलैन। चुनाव कसरी जित्ने गर्नुहोस् त, चुनाव कसरी जित्ने गर्नुहोस् त्यही हो। बजारले किताबहरू सबै पढ्न सकिहाल्छ उनीहरूले, किताबहरू सबै पढिरहेको तर मुसु कुरा टिचरको गर्दै हाम्रो पार्टीमा चाहिँ नि हिजो चाहिँ नि अब कस्तो भनेपछि आन्तरिक प्रजातन्त्र चाहिँ आर्थिक चुनाव हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि प्रजातन्त्र राइट हाल्नै हुन्छ पार्टी भन्नु। अब वडा सभापति वडामा जित्ने हात बोल्छ हाम्रो पार्टी ऐसे बोल्दै छैन। 1.5 वर्ष भित्र चुनाव भयो, चुनाव बोल्दै बोल्दै त्यसको कारण चाहिँ गाउँपालिका चुनाव भुलसाल बन्दैछ, टिकट नपाउने हावानी खाएको कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सिटौला पार्टी का आंतरिक द्वंद्व से मुक्त कराव सभापति देवासंग मांग के लेने वो पार्टी कमजोर भेनाई के जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्व से लेल जेबाक से बतौले सैद्धान्तिक छलफल हुँदैन, नीतिगत छलफल हुँदैन, कार्यक्रम आधारित विषय छलफल हुँदैन। त्यसले मलाई यसो भन्ने लाग्छ भन्ने खालको मात्र हुन्छ। त्यसकोबाट चाहिँ पार्टीलाई निकाल्नुपर्छ। अर्को छ साथीहरूको एकताको कुरा। पार्टीभित्र बृहत एकता हुनुपर्छ। एकता चाहिँ सैद्धान्तिक आधारमा एकता हुन्छ, नीतिगत आधारमा एकता हुन्छ, कार्यक्रममा आधारित एकता हुन्छ। हामी मिलौँ भनेर मिल्न सकिन्छ, मान्छे आठ उठाउन सकिन्छ ठुलो चिज भएर, डिनरसँगै लन्चसँगै खान सकिन्छ, ठुलो कुरा भएन। तर एकता राजनीतिक दलभित्रको एकता भनेको सैद्धान्तिक आधारमा खोजिनुपर्दछ, नीतिगत आधारमा खोजिनुपर्दछ र कार्यक्रममा आधारित एकता हुनुपर्छ। त्यसका लागि नेताहरूको बिचमा साथीहरूको बिचमा पारस्परिक समझदारी र सहयोग हुनुपर्छ। त्यो भएन भने विश्वासको सङ्कट अरू गहिरो जान्छ। नेता सिटौला पार्टी भीतर गुट भेनाई स्वाभाविक भेलो पर द्वंद्व नहीं कियाल जेबाक चाहिए स्पष्ट कयलनि छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी महासचिव मोहन वैद्य सरकार के 2/3 मत के धमकी नहीं देव चेतावनी दिलनि छ। महासचिव वैद्य जनमत बदलबाक आ नेपालक सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी सभक देश में जनवादी क्रान्ति पूरा कैयक छोड़बाक दावी समेत कयलनि छ। वो नेकपा प्रति संकेत करैत संशोधनवाद अवसरवाद में फसल कम्युनिस्ट सब देश के डुबा देत धारणा रखने छलैन। र हामी पनि त्यही क्रान्तिको तयारी गर्दै जाने हो, क्रान्तिको तयारी गर्दै जाने हो। र कम्युनिस्टहरू अझै पनि विभिन्न खेलामा छन्, तर पनि मूल रूपमा कम्युनिस्टको धारा एउटा कोशवादी धारा, संशोधनी धारा र अर्को क्रान्तिकारी धारा र सच्चा क्रान्तिकारीहरू कोशवादीहरू एकताबद्ध भयो भनेर भन्नुहोस्। कोशवादी एकताबद्ध भए तर क्रान्तिकारीहरूलाई फेरि एकताबद्ध गर्न जरुरी छ। जोडिया नानी छौँ क्रान्तिकारीलाई एकताबद्ध गर्दै हामी यो रूपान्तरणको एउटा महान अभियानको प्रक्रियामा जान जरुरी छ। त्यस कारणले आजको यो कार्यक्रममा जुन राजनीतिक चर्चा परिचर्चा भयो र कमरेड श्रीगोजीले जुन किताबहरू लेख्नुभयो र यो किताबलाई आधार बनाएर चाहिँ प्रयाण गर्न पाइयो, यही खुसी लागेको छ। हामी यो बन्देगी एउटा विकल्प हो, नेपालको वैज्ञानिक शक्ति। कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी महासचिव वैद्य सच्चा क्रान्तिकारी सब एकजुट होबा जरूरी रहल धारणा रखने छलैन। शिक्षाविद सब गुणस्तरीय शिक्षा में जोड़ देव सरकार के ध्यान आकर्षण करौलकै छ। शिक्षाविद डाक्टर सुरेश राज शर्मा आ केदार भक्त माथेमा
गुणस्तरीय शिक्षा में जोड़ देव सरकार के सुझाव दिले छ। शुक्र दिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में काठमाडौँ विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति सेहो रहल शर्मा शिक्षण संस्था सब बेरोजगार सबक उत्पादन कर रहला सँ सरकार एहि के गुणस्तरीय बनाब जोड़ देल जबाक चाही स्पष्ट केने छलनि। यतिका मान्छे निकाल्छौँ तर शैक्षिक बेरोजगारी चाहिँ भयङ्कर किसिमको छ। यहाँबाट निकालेको मान्छेले चाहिँ बेरोजगार हुनुपर्ने शिक्षा भएको हुनाले स्तर पुगेन भनिरहेको छ अहिले। त्यो मुख्य मुद्दा त त्यो पो हो त। त्यसलाई स्तरीय बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य मुद्दा चाहिँ त्यो मुद्दालाई पो हामीले हेर्नुपर्ने छ। अहिले सरकारको चासो हुनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। जुन चासो हुनुपर्ने कुरा हो त्यसमा चासो छैन। कन्ट्रोल कसले गर्ने भन्ने कुरामा चासो भएको कुरा त त्यति सान्दर्भिक भएन कि जस्तो मलाई लाग्छ। शिक्षाविद एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमा विश्वविद्यालय के नियमन के लिए अलग निकाय गठन केला पर प्रभावकारी हेबाक तर्क समेत रखने छलनि। त्यो ट्रस्टिज राखेछ भने बोर्ड त्यहाँको त्यो ट्रस्टिजले क्याम्पसिप चयन गर्छ अथवा चयन गरेर सेलेक्सन कमिटी बनाउँछ। बाहिरबाट यसरी इन्टरफेयर गर्नु भएन। त्यो अपनत्व ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो ट्रिब्युनल कलेजमै अडोस्। ट्रिब्युनल कलेजको ट्रिब्युनल कलेजले गरोस्। तपाईँको ट्रिब्युनल कलेजले भोलि गएर अरूलाई पैसा उसले नै उठाओस्। त्यो हिसाबले उतातिर गएको जस्तो अहिले हामीले देख्छौँ राम्रो सक्सेसफुलहरू त्यसरी नै गएको। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति महेश कुमार शर्मा बीतल वर्ष में राजनीतिक हस्तक्षेप भेला के कारण विश्वविद्यालय तह के शिक्षा उपलब्धिमूलक हो बनी सकल दावी करने छलनि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद वर्षा में अपने भाई के हत्या के आरोप में शुक्र दिन एक गोटे पकड़ायल। स्थानीय अवरोध केला के बाद धरहरा निर्माण के काज अवरुद्ध पैदल मार्ग के लिए स्थान छुटियाब माग। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। श्री जानकी नवमी महामहोत्सव अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन कयल गेल अछि। जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर परिसर में शुक्र दिन किडनी के संगे और रोग के बीमारी सबक जांच के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन कयल गेल अछि। काठमाडौँ के सुमेरु अस्पताल आ नेशनल किडनी सेंटर सहयोग में स्वास्थ्य शिविर संचालन कयल गेल छल। ओहि क्रम में स्वास्थ्य परीक्षण कराब आबला सबके किडनी रोग के विषय में जानकारी सेहो कराओल गेल छल। तहिना जानकी हेल्थ केयर सेंटर सेहो शिविर संचालन कयलक अछि। शिविर में और रोग सब के सेहो परीक्षण केनाइ के संगे निःशुल्क रूप में दवाई समेत वितरण कयल गेल छल। जनकपुर धाम स्थित विनय तारा फाउंडेशन कैंसर सेंटर जटिल शल्य क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कयलक अछि। डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद सिंह सहित टोली शुक्र दिन 45 वर्षक महिला घातक स्तन कैंसर के सफल शल्य क्रिया कर सफल भेल अछि। जनकपुर में शल्य क्रिया क कैंसर रोग के इलाज कर सफल चिकित्सक सब शुरुए के अवस्था में स्तन कैंसर पता लगाब सकला पर इलाज भ सकबाक बतौले अछि। अब सब तैयारी ऑपरेशन से पहले उनका तैयारी करे के पड़ी। वो तैयारी सब कह के ऑपरेशन उनका जो है पूरा ब्रेस्ट लेफ्ट साइड के बाया साइड के ब्रेस्ट भी निकाल दिली। ओकरा बाद जे ग्रंथि काखी के ग्रंथि जो जते हुए छे वो ग्रंथि के भी निकाल के ओकरा बाद में ऑपरेशन कर दिली। डॉक्टर सिंह स्तन में रहल हरेक गुट्ठी कैंसर नहीं हेबाक सेहो स्पष्ट केने छलनि। स्तन में रहल हरेक गुल्ठी कैंसर नहीं होते हुनक कहबै छै ओ नहीं दुखायवला आ बढ़ैत जायवला गुल्ठी कैंसर भ सकबा कहैत समय में जांच कराओल जबाक चाही सुझाव देलनि। शल्य क्रिया में डॉक्टर सिंह के संगे डॉक्टर पावेश झा, डॉक्टर ऋचा मिश्र, डॉक्टर संजय गुप्ता लगायत सब संलग्न छलनि। प्रदेश नंबर 2 प्रहरी नायब महानिरीक्षक हरिबहादुर पाल सप्तरी के सप्तकोशी नगरपालिका एक स्थित फतेहपुर में आधुनिक सुविधा सहित के प्रहरी चौकी भवन के उद्घाटन कयलनि अछि। अपन भवन नहीं भेला से फतेहपुर प्रहरी के 2012 साल से दोसर के पुरान भवन में रही कर शांति सुरक्षा के काम करे पड़ैत छल। असुरक्षित भेला के बाद 2070 साल से स्थानीय पुलिस के श्रमदान 38,60,000 के लागत में नया पुलिस चौकी भवन निर्माण कयल गेल अछि। वही अवसर में प्रहरी नायब महानिरीक्षक पाल विगत के तुलना में प्रदेश नंबर 2 के शांति सुरक्षा के अवस्था सुदृढ़ बना के साथ ही चोरी तस्करी में समेत कमी आयल दावी केने छलनि।
वो आम नागरिक के सुरक्षा के प्रत्याभूति देव समेत कोनो हालत में नहीं चुकब बतबैत नया भवन में नया सोच सहित पुलिस काम कर सुझाव दिल रहे। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 प्रहरी तालीम केंद्र के प्रमुख मुकुंद राज आचार्य, प्रदेश सभा सदस्य सत्यनारायण मंडल, प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल लगायत सबके सहभागिता छलनि। धादिङ के केन्द्रबिन्दु बनाकर शुक्र दिन 5 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल अछि। भूकंप के धक्का काठमाडौँ लगायत के जिला समेत महसूस कयल गेल छल। दोपहर 2:08 में भूकंप गेल अछि। ई भूकंप 2072 साल में गेल शक्तिशाली भूकंप के पराकंपन रहल। भूकंप मापन केंद्र जनौलक अछि। ऐसे पहिने वैशाख 29 गते दैलेख में 5.1 रेक्टर स्केल के भूकंप मापन कयल गेल छल। वर्षा में अपने भाई के हत्या करने आरोप में शुक्र दिन गोटे पकड़ा गए। 48 वर्षक शेख फारूक के गोली प्रहार कर हत्या करने अभियोग में जीरा भवानीपुर गांवपालिका 1 बलुआ रनियार 38 वर्षक शेख सेरामुद्दीन के पुलिस पकड़ लगे। वो अपने भाई फारूक के घराइसी विवाद के कारण कटुआ पिस्तौल से गोली प्रहार करने सल। गोली प्रहार से गंभीर घायल भेल फारूक के शिक्षण अस्पताल में महाराजगंज में लजायत काल शुक्र दिन मृत्यु भेल। प्रहरी शेख सेरामुद्दीन से कटुआ पिस्तौल 1 थान, गोली 3 राउंड आ खोका 1 थान बरामद कयलक अछि। घटनाक संबंध में पुलिस और अनुसंधान कर रहल बतौलक अछि। स्थानीय अवरोध केला के बाद ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के संपदा धरहरा निर्माण के काज अवरुद्ध भ गेल अछि। पैदल मार्ग खोलाओल जेबाक चाही, अपना सबक मांग एखन धरि पूरा नहीं केने कहैत स्थानीय सब शुक्र दिन अवरोध केला के बाद धरहरा निर्माण के काज अवरुद्ध भ गेल अछि। धरहरा लग पास में पैदल मार्ग नहीं छुटियाओल गेल कहैत स्थानीयवासी अवरोध केला के बाद धरहरा निर्माण के काज अवरुद्ध भेल। धरहरा निर्माण प्रोजेक्ट के मैनेजर श्यामचंद्र श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। स्थानीय बीतल 6 महीना एम्हर से अपना सबके आवाजाही में समस्या भेल आ ओकरा सहज बनाबऽ सेहो पैदल मार्ग खुलाबऽ धरहरा निर्माण समिति संग मांग करैत आबि रहल छल। एम्हर धरहरा निर्माण समिति धरहरा लगपास के स्थानीय के पैदल मार्ग खुलेबाक मांग संबोधन के लेल प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय से परामर्श भ रहल आ शुक्र दिने एहि संबंध में आवश्यक निर्णय हेबाक जनौलक अछि। धरहरा निर्माण प्रोजेक्ट के मैनेजर श्रेष्ठ सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेहो पैदल मार्ग के रोक कर निर्माण काज के आगा बढ़ाबऽ पड़ल स्पष्ट कयलनि अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनकपुर धाम में व्यापारी सबसे प्रदर्शन, व्यापारी के पीट-पाट केने वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष पर आरोप। गर्मी संगे विभिन्न स्थान में अगलगी के घटना, धनुषा का अधिकांश स्थानीयतः दमकल नहीं किनलक। पत्रकार सबसे प्रदेश 2 के संचार संबंधी विधेयक के विरोध, विधेयक संशोधन करबाक मंत्री यादव के प्रतिबद्धता। मीडिया काउंसिल विधेयक खारिज कर दबाव जारी, पत्रकार सबसे देश भर प्रदर्शन। आदेश भीतर राष्ट्रीय एकता कायम होबऽ नहीं देबाक लेल षड्यंत्र भ रहल, प्रधानमंत्री ओली के दावी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।